अक्सर ये देखा जाता है कि वायरल बीमारियों के सिम्टम एक जैसे होते हैं, इसीलिए वो हमें बीमारी के बारे में बताते कम हैं और कंफ्यूज ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमें डेंगू जैसी बीमारी के सिम्टम्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है और इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर हम उसे मैनेज करते हैं। साथ ही एक बेटर अप्रोच ये भी होगी कि अगर हम इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर ही इसमें डाइट भी लें तो हम इसे ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के सिद्धांतों से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेंगू जो है वो ईड्स इजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से होता है और इस मच्छर के काटने के लगभग चौथे से 7वें दिन आपको बहुत तेज बुखार ठंड के साथ आता है, जो कि 103 डिग्री से ज़्यादा होता है, जिसे हाई ग्रेड फीवर में कंसीडर किया जाता है। साथ ही इसमें आपकी स्किन पे एक लाल रंग का रैश भी दिखाई देने लगता है, जो कि लगभग चौथे 5वें दिन आपको दिखता है। और इसमें साथ में स्किन की सेंसिटिविटी भी कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे वो अगर धूप में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी इरिटेशन महसूस होती है। साथ ही इसमें बहुत तेज सिर में दर्द भी होता है, जो कि आपको आँख के गोलों के पीछे तक महसूस हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि पूरे शरीर में खूब सारा दर्द होता है, जो कि अक्सर आपकी कमर और आपके जॉइंट्स में खास तौर पे महसूस होता है। इसी वजह से इसे ब्रेक बोन फीवर का नाम भी दिया जाता है, जबकि इसमें हड्डियों में किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं देखा जाता है। डेंगू के 75 से 80% मरीज जो हैं वो या तो बिना लक्षणों के या फिर बहुत ही हल्के लक्षणों के साथ पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जो बाकी के 20 से 25% मरीज बचते हैं, उन मरीजों में से हर 20 में से एक मरीज बहुत ही सीरियस लक्षणों का शिकार डेंगू में हो सकता है। और ऐसा अक्सर जो है वो इसमें बुखार के खत्म होने के बाद देखा जाता है, जो कि अक्सर तीसरे दिन के बाद सबसाइड कर जाता है। तो चौथे या 5वें दिन इसके सीरियस लक्षण जैसे कि सांस में तकलीफ, बहुत तेज पेट में दर्द और खूब सारी वॉमिटिंग्स आपको शुरू हो जाती हैं। और इन वॉमिटिंग्स की वजह से आपको शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही अगर शरीर में कहीं पे इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे कि आपके गम्स में आपको ब्लड दिखाई दे या फिर आपके मलमूत्र में आपको ब्लड दिखाई दे, तो ये बहुत ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या लगातार बहुत तेज़ी से कम हो रही होती है। और ऐसी अवस्था में आपको शरीर में खून को रोक कर रखना बहुत ज़्यादा कठिन महसूस होने लगता है। इसी वजह से शरीर में अब जो है शरीर के अंगों पर दबाव, जैसे कि आपके हार्ट पर, आपके लंग्स पर और आपके लिवर पर एक्स्ट्रा दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार आप व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस बीमारी की इसी स्थिति को डेंगू हेमरेजिक फीवर का नाम दिया जाता है और ये स्थिति जो है इस बीमारी में चौथे दिन से लेके 8वें दिन तक हो सकती है। इसीलिए इस बीमारी में आपको दिनों का काउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके डॉक्टर को के लिए इसे मैनेज करना आसान हो जाए। तो आइए अब दिनों की गिनती के आधार पर हम इन लक्षणों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो पहले 3 दिनों में आपको तेज बुखार, सिर में दर्द, लाल चकत्ते स्किन पे पड़ना और साथ ही बदन में बहुत तेज दर्द की शिकायत मिल सकती है, जो कि लगभग 5वें-6ठे दिन पर अक्सर ठीक हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में 5वें-6ठे दिन तक रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में चौथे 5वें दिन से गंभीर लक्षण जैसे कि सांस में तकलीफ, बहुत तेज पेट में दर्द और बहुत सारी उल्टियां होने लगती हैं। साथ ही साथ कई बार इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बीपी कम होकर आपको जानलेवा शॉक की तरफ जाना पड़ सकता है और ये स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। बिना हॉस्पिटलाइजेशन के इसमें मरीज का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो डेंगू के इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम इसका ट्रीटमेंट और इसकी डाइट तय करते हैं, जिनकी चर्चा हम आने वाले अगले वीडियोज़ में करेंगे। तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें और उसे सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। आप इस वीडियो की जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी जानकारी भी इस बीमारी के बारे में बढ़ सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।